हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे साइंस में पास होने का सबसे आसान और जबरदस्त ट्रिक बताने वाले, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से आप सभी लोग साइंस में क्लास 10th विज्ञान में किस तरीके से आप सभी लोग पास होगे। ठीक है, अगर आप सभी की तैयारी बिल्कुल 0% है, आप लोग अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है, पूरे साइंस के पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन के, ठीक है, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे कि आप सभी लोग साइंस में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। अगर आप सभी लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी कि आप लोग, ठीक है, साइंस के पेपर में 100% आप सभी लोग पास हो जाओगे। और इस ट्रिक को देखते ही आपके कॉपी में, ठीक है, टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस ट्रिक को आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो आप सभी लोग कभी जिंदगी में आप सभी लोग, ठीक है, क्लास 10th साइंस में फेल नहीं होगे। और अगर आप सभी लोग क्लास 10th साइंस के इस ट्रिक को आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे और आप लोग एक बहुत ही लकी इंसान हो। और हम आप सभी को बता दें कि ऐसी वीडियो आपको, यानी यहाँ पे जो हम आपको इस वीडियो में साइंस की ट्रिक बताने वाले, विज्ञान की ट्रिक बताने वाले, ठीक है, ऐसी ट्रिक आप सभी को पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली पूरे यूट्यूब पर। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी के जो साइंस का ये जो आपके क्लास 10th साइंस का पेपर है, ठीक है, इस पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को आप सभी लोग बिना पढ़े कैसे लिखोगे, ठीक है, क्या ट्रिक लगाओगे, यहाँ पे हम आपको पूरी पेपर की ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सभी के, यानी साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें से आप सभी लोग बिना पढ़े 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही मार करके आओगे। ठीक है, यानी पूरे सही करके आओगे। इसके बाद देखिए पेपर में आए सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के, ठीक है, चित्र वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग बिना पढ़े सभी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को कैसे आप सभी लोग लिखोगे जिससे कि टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी के देखिए साइंस में आता है न्यूमेरिकल्स, यानी आंकिक प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं। तो आप लोग को अगर सवाल नहीं आता, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं जानते हो, तो आपको सवाल में क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपको नंबर मिलेंगे वो भी हम आप सभी को बताएंगे। इसके बाद आपके साइंस के पेपर में चित्र वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, चित्र बनाने के लिए आते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, कैसी ट्रिक लगाना है, ठीक है, कैसे आप सभी को वहां पे चित्र बनाना है जिससे कि आप सभी को एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। और बाकी आपके साइंस के पेपर में अभिक्रियाएं भी आती है, यानी रिएक्शन ट्रिक, तो आपको रिएक्शन कैसे करना है, कुछ भी नहीं पढ़े हो, कभी किताब भी नहीं देखी हो साइंस का, ठीक है, तब आप सभी लोग कैसे अभिक्रियाएं करेंगे, सभी चीजें यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले। आप सभी के क्लास 10 साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों की ट्रिक बताने वाले। अगर आप लोग, ठीक है, अगर क्लास 12th के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो ये ट्रिक उन्हें भी काम आएगी। तो इनका साइंस का पेपर है, इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को किस तरीके से लिखना है, यानी कौन सी ट्रिक आप सभी को लगाना है कि आप लोग 20 में से 15 के 15 पूरे क्वेश्चन सही करो। तो ये चीजें हम आप सभी को लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को जो क्वेश्चन है सभी प्रकार के आपके पेपर में, उसकी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे कि आप लोग उसको बिना पढ़े कैसे लिखेंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न का उपखंड क, यानी यहाँ से फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और ये 4 नंबर की क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पहले 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले
पहले कि आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। लिखने यानी स्टार्ट क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करने के लिखने के सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले कि आपको जो भी खंड कर रहे हो वो खंड लिख देना है। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जिस खंड के क्वेश्चन को कर रहे हो उस खंड को जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उपखंड क कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे उपखंड क लिख देना है आपको। इतना कर दिया आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो जाएगा 1। तो आपको इस तरीके से ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। इतना आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला कि ओम का नियम किसे कहते हैं, अगर इसका आंसर आप लोग लिखते हो तो 2 नंबर। उसके बाद सूत्र और मात्रक भी लिख लेते हो तो 2 नंबर, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहले कि अगर आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं याद है तो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। ओम का नियम किसे कहते हैं। अब यहाँ से आप सभी को क्या मिल गया, अगर आपको नहीं भी पढ़ने आता, यानी अगर जो स्टूडेंट को किताब भी नहीं पढ़ने आता ना, वो भी ट्रिक को लगा लेगा। यहाँ पे क्या है, आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें से क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओम का नियम, ठीक है। इसमें सबसे पहले कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको साइंस में उसकी हेडिंग जरूर लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन से, यानी ओम का नियम किसे कहते हैं, इसमें से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे हेडिंग मिल गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए ओम का नियम, ठीक है। आप लोगों ने देख करके यहाँ से लिख दिया ओम का नियम। अब इसके बाद देखिए अब आपको लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी क्वेश्चन से ही लिखना है। यानी ओम का नियम क्वेश्चन था तो आपको ऐसे लिखना है, ओम के नियमानुसार, ठीक है, ऐसे ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि, ऐसे आपको लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, विद्युत सामर्थ्य आ जाए, विद्युत विभव आ जाए, ठीक है, धारा आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि, ऐसे आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे, यहाँ पे हमने डैश डैश किया, ठीक है। उसके बाद उसे हम ओम का नियम कहते हैं, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डैश डैश किया हमने, उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कि ये क्या है, उपखंड क है, यानी ये फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में आप सभी का क्या है, पहले की दर्पण दिया है, उसके बाद आपका विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चैप्टर है। तो क्या है, दर्पण वाले क्वेश्चन को तो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि ये दर्पण से है, ठीक है, लेंस से है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद विद्युत से है। तो अब इसमें क्या है, ओम का नियम आ गया, ये विद्युत से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है, इसमें कहना है ओम के नियमानुसार ओम का नियम कहलाता है कि, ऐसे ऐसे लिखने के बाद अब क्या है, विद्युत है तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, विभवांतर का प्रवाह होगा, विभव का प्रवाह होगा, यही सब होता है, ठीक है। यानी आपको अब लिख देना है, या इसमें आपको लिख देना है ये विद्युत से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे कुछ बना करके लिख देना है। जैसे आप लोग लिख दिए यहाँ पे विभव तथा धारा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया, इसमें क्या होता है, विभव और धारा। धारा मतलब करंट होता है, विद्युत जहाँ पे होता है वहां पे करंट होता है, ठीक है, उसे धारा कहते हैं। तो विभव तथा धारा के अनुपात, ठीक है, बस ऐसे ही। यानी अगर आपको ये याद है, यानी विभव तथा धारा के अनुपात अगर याद है तो आप लोग लिखिए, अगर नहीं याद है तो सिर्फ ऐसे ही लिखिए, ओम के नियमानुसार ओम का नियम कहलाता है कि। इसके बाद आप लोग, हमने बताया कि आपको ये विद्युत से रिलेटेड है, तो आप लोग विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, ऐसे लिख सकते हो, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। बस इतना ही लिखना। अगर आप लोग इतना लिख दिए तो 2 नंबर पूरे के पूरे आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजें याद है तो ये भी लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ से 2 नंबर आप सभी को पूरे के पूरे मिल जाएगा, ठीक है आपका। यानी अगर नंबर कटेगा भी तो 1 नंबर तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जहां आप लोग छोड़ दोगे क्वेश्चन तो 0 नंबर मिलेगा, सीधे फेल हो जाओगे। साधा पेज छोड़ोगे 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, सीधे कट हो जाएगा। अगर कुछ ना कुछ अपने से बनाकर लिख दोगे तो वहां पे एग्जामिनर खुश होकर आपका नंबर दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपको पास करने का चांस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब आपको सूत्र वगैरह थोड़ा बहुत याद है तो आप लोग उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। V बटे के I होता है इसका, यानी हमने आपको बताया ये विभव है और उसके बाद यहाँ पे धारा है, तो ये V बटे के I को क्या कहते हैं, इसके अनुपात कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, R कहते हैं, यानी ओम। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसका मात्रक ओम होता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो मात्रक वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सूत्र हेडिंग डाल दीजिए
और नीचे यहाँ पे आप लोग मात्रक हेडिंग डाल दीजिए। अगर ये आता है तब 4 नंबर पूरा चाहते हो तब आप सभी को ऐसे करना है, ठीक है। ओम हो गया, और इसका मात्रक वोल्ट बटे के एम्पियर भी होता है। तो इस तरीके से अगर आपको इतना आता है तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर इतना नहीं आता है सिर्फ इतना लिखो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रिक आप सभी को लगाना है। और देखिए आप सभी को साइंस के जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन आप सभी को ब्लैक ब्लू पेन के अलावा आपको पेंसिल, ठीक है, और इरेजर और यहाँ पे कटर वगैरह लेकर के जाना है, क्योंकि चित्र भी आता है, डायग्राम आता है आप सभी के, ठीक है। इस बायोलॉजी चैप्टर में बनाने के लिए, फिजिक्स में भी आता है, तो आपको ये चीजें लेकर के जाना। अब देखिए अगला ट्रिक आप सभी को क्या लगाना है, जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है पहला, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच जब वस्तु रखी है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी है तो कहाँ बनेगा। ये 4 नंबर का है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसको आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले कि प्रश्नोत्तर संख्या जो है लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है अवतल दर्पण, तो आप सभी लोग अगर अवतल दर्पण को जानते हो तो इस तरीके से आप लोग बना लो, ठीक है। यहाँ पे ये हल्का इस तरीके से सी के आकार का ये दर्पण होता है, और यहाँ पे आपको इसको जरूर ऐसे करना है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है, जिससे इसमें से अपवर्तन परावर्तन की घटनाएं होती है। तो ये क्या हो गया, ऐसे अगर आप लोग बना करके इस तरीके से आप लोग कर दिए तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसमें आप लोग ऐसे एक मुख्य अक्ष कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस पे बोला गया है, ठीक है। आप लोग किसी भी बिंदु पर ऐसे फोकस मान लीजिए, और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी मान लीजिए, वक्रता केंद्र को सी से और फोकस को एफ से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु रखी गई है, यानी इसके बीच वस्तु रखी गई, एक वस्तु आप लोग ऐसे रख दो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे वस्तु के ऊपरी सिरे से जब भी किरण डालते तो इस तरीके से आप लोग ऐसे किरण डाल दीजिए, ठीक है। और 2 किरण इस तरीके से जाते हैं तो आप लोग ऐसे 2 किरण डाल दीजिए। तो यहाँ से ये टकराने के बाद अगर अब यहाँ से सिर्फ इतना ही कर देते हो, ठीक है, 4 नंबर का, तो 1 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा है, फिर से आपको यही अवतल दर्पण ही बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और ये बी वाला हो गया और ये ए वाला हो गया, इस तरीके से कर देना। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे एक बीच से लाइन कर देना है, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ध्रुव, यानी ये ध्रुव ओ होता है और ये फोकस हो गया एफ, इसके बीच यहाँ पे वस्तु कोई रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी एक किरण ऐसे डाली जाती है, और यहाँ पे आप लोग सी मान लीजिए, इस तरीके से वक्रता केंद्र। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपको दर्पण आता है बनाने की, हाँ ये जो है इस तरीके से हल्का सी आकार का ऐसे करके पीछे ये दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर ये चीजें आप सभी को आता है तो आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, यानी कम से कम 5-6 नंबर के तो आते ही आते हैं। तो क्या है कि अगर आप लोग को ऐसे आ गया कि दर्पण ऐसे बनता है, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ दर्पण ही बना देते हो, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना कर दो आप लोग, तो आप लोग इतना कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को इससे ज्यादा आता है कुछ तो आप लोग और भी कर दीजिए, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप सभी को क्या करना है, ऐसे ही आप सभी को पूरा कर देना है, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो कि सबसे पहले मैंने एक दर्पण ऐसे बनाया, उसके बाद एक वस्तु यहाँ पे ए और बी रखा, ठीक है, इस तरीके से, यानी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो तो आप लोग इस तरीके से लिख भी सकते हो थोड़ा बहुत बना करके, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो आपको यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब क्या है, अगर आप सभी के पेपर में इस तरीके से न्यूमेरिकल आ गया, सवाल आ गया, ठीक है, साइंस में, और आपको नहीं आता है तो कैसे आप सभी को इसको लिखना है। तो सबसे पहले कि जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है उसको आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, और कॉपी में लाइनिंग वगैरह कर देना आप सभी को। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है, तो आपको ऐसे दूसरा लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन वगैरह कर देना आपको। और इसके बाद देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे जो है सवाल को साइंस में
लिखना स्टार्ट किया जाता है, हल करना स्टार्ट किया जाता है। आपका देखिए सवाल एक टॉपर भी स्टूडेंट अगर हल करेंगे, जब तक उनको तरीका नहीं पता रहेगा क्वेश्चन आंसर लिखने का, सवाल हल करने का, तब तक उन्हें भी पूरे नंबर नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हल करने की तरीका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी दिया है 30 सेमी और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, यानी वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पे, यानी यहाँ पे वस्तु की दूरी नहीं दिया है, ठीक है, पर रखे थे जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने। यहाँ पे क्या है कि जो प्रतिबिंब है उसको भी से दिखाते हैं, तो भी का दूरी दिया हुआ है 20 सेमी, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले ऐसे, यानी यहाँ पे आपको प्रश्नानुसार लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। ऐसे आपको लिखना है, इसके बाद नीचे लिखना है दिया है, और यहाँ पे आपको ऐसे कामा लगा देना है, यहाँ पे भी आपको कामा लगाना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद देखिए जो भी मान दिया, जैसे यहाँ पे फोकस दूरी को हमने बताया एफ से दिखाते हैं, तो एफ बराबर 30 सेमी, तो जो भी मान दिया है उसको आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 सेमी। आप लोग सीएम भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप लोग सेमी भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 20 सेमी किसका मान है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का, ठीक है। भी हमने बताया आपको भी से शो करते, तो भी बराबर 20 सेमी। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी वस्तु की दूरी नहीं दिया है, तो वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते, इसके बराबर जिसका मान नहीं दिया उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ऐसे यू को ज्ञात करना है, ऐसे आप सभी को करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है हल, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप सभी को क्या है कि ये नहीं पता है, इसको हल करना आप सभी को नहीं आता है, ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इतना अगर आप लोग लिख दिए तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर सिर्फ आपको इस स्टेप पर मिल जाएगा, ठीक है, चाहे आप लोग हल करो चाहे मत करो सवाल। तो क्योंकि हम एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें और बोर्ड की कॉपी पेपर भी बनाते, तो इसलिए हम आपको एक 5 सालों के एक्सपीरियंस के साथ करें। ऐसे जितने भी स्टूडेंट करते हैं उन्हें हम लोग अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है, हम ही नहीं सभी एग्जामिनर। तो वही तरीका हम आप सभी को बता रहे हैं, और ऐसी आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है। अगर हमारे अलावा आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल की ट्रिक को देखते हो तो आप लोग 100% फेल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग फेक ट्रिक बताते, और हम जो ट्रिक बताते ये बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% आप लोग इससे पास हो जाओगे। और आप लोग को साइंस का ही ट्रिक नहीं, हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक की वीडियो बनी हुई है, ठीक है, जिसको अगर आप लोग देख लेते हो, कमजोर हो कोई किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग 100% पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। अगर आप लोग सभी ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको सभी वीडियो की लगा देंगे, वहां से वीडियो की प्लेलिस्ट आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, कहीं पर भी आपको वो वीडियो दिखेंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हल आप सभी को लिख देना है। अगर आप लोग को यहाँ पे भी का मान, एफ का मान, यू का मान दिया है, अगर जैसे यहाँ पे एफ का मान दिया ही है तो आपको थोड़ा बहुत इन सबको अगर लिखोगे ना तो सूत्र भी आप लोग यहाँ से क्रिएट कर लोगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे माइंड लगाते हो तो 1 के एफ बराबर क्या होता है, 1 के भी, ठीक है, और -1 के यू। ये सब मान दिया हुआ है, एफ का मान भी दिया है, यू दिया है, तो इससे आप लोग लेंस के सूत्र का, यहाँ से आप लोग लेंस के सूत्र को भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एफ का मान दिया है भी का, यू का, तो 1 के एफ बराबर 1 के भी -1 के यू, ऐसे, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से ऐसे आपको लिख देना है। तो अगर आपको यहाँ पे इतना कर देते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा इसको हल कर दोगे इसी सूत्र पे, जो मान दिया है उसको रखने के बाद जोड़ घटाना कर दो, पूरा आप सभी को 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता तो जो मान दिया है पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन में, उसको आप लोग इस तरीके से चिन्ह के साथ आपको रख देना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का आपको मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कह दिया। यहाँ पे आप लोग अपने हाथ को ही, ठीक है, अपने हाथ को ही इस तरीके से
ऐसे पेपर में अपने हाथ को ऐसे छाप दो, बना दो। ठीक है, सिर्फ इतना कर दिए तो आपको यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन दाएं बाएं हाथ के जरूर आते हैं। इसके बाद देखिए अगला ट्रिक आपको कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे उपखंड ख आ गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उनके गुणधर्म को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, पहले आपको जो भी है यानी उपखंड ख है तो आपको ऐसे लिख देना है कि उपखंड ख है ये ऊपर सबसे पहले। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको लिख देना है। 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसको तो एक यानी जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन से हेडिंग निकाल लेगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि ऐसे लिखने के बाद इसके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन वगैरह कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करना। देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि है यानी इसको बनाया जा रहा है, तो ये जो रासायनिक चीजें होती है ना इसे प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, यानी फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। घर वगैरह पे नहीं बनाया जाता है, मार्केट में नहीं बनाया जाता है जैसे समोसा चाट बनते हैं। ठीक है, इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी आ गया विधि तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि प्रयोगशाला में और जो चीजें हैं यानी बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का निर्माण रासायनिक तत्वों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ये रसायन विज्ञान से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका केमिस्ट्री के पार्ट से। ठीक है, तो अब जो भी तत्व इसमें बनेंगे तो वो रासायनिक चीजों से ही बनेंगे, रासायनिक तत्वों से ही बनेंगे। ठीक है, तो रासायनिक तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनेंगे। तो यहाँ पे जो भी अभिक्रिया होता है रसायन विज्ञान में उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। बस इतना अगर आप लोग लिख दिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन वगैरह इसका याद है तो आप लोग उसको भी लिख दीजिए। अगर इसका आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर याद है तो वो भी आप लोग लिख दीजिए कि सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, ठीक है, जली विलयन और CO2 गैस से प्रभावित करके बनाया जाता है। तो और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो उसको आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आता है तो सिर्फ इतना लिख दो। 4 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक विज्ञान में। क्या होता है जब, ठीक है, दिया रहेगा क्वेश्चन कि सोडियम धातु की जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको रिएक्शन यानी अभिक्रिया लिखना है। सोडियम की सूत्र अगर आप लोग जानते हो तो ऐसे सोडियम लिख दो। ठीक है, उसके बाद जल की सूत्र अगर आप लोग जानते हो तो यहाँ पे H2O लिख दीजिए। इसके बाद देखिए रिएक्शन करने की ये तरीका होता है, यहाँ पे 2 तत्वों के बीच में ऐसे प्लस का चिन्ह, उसके बाद इसको ऐसे आपको तीर की निशान लगाना है, एरो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है Na यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है H है, यहाँ पे HO है। ठीक है, तो यहाँ पे Na जो है ये क्या हो जाएगा, ये OH से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH हो जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये, तो प्लस यहाँ पे H+ यानी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से अगर आपको आता है, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसी को आपको लिखना है। जैसे सोडियम दिया था, सोडियम का याद है आपको यहाँ पे सूत्र, तो आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद जल का याद है तो जल लिखिए। इसके बाद ऐसे एरो करने के बाद अब आपको लग रहा है कि हाँ ये सोडियम जो है इस जल में से OH बनाएगा तो OH लिख दीजिए। उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। बहुत ही ईजी है, ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हो 100%। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे पूरा ऐसे जैसे हमने लिखा ऐसे लिख दोगे तो 2 नंबर। अगर यहाँ पे नहीं लिखे, सिर्फ इतना ही लिखे जो मान दिया था, जैसे सोडियम है जल है, इतना लिखे तो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, चित्र वाला क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन अथवा में है कि ये पहला आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये चित्र वाले क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करना है। मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, पाचन क्रिया का भी आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का। 3 नंबर पहले क्वेश्चन पे, 3 नंबर ये सेकंड क्वेश्चन पे मिलेंगे। अब आपको नहीं आ रहा है मानव का पाचन तंत्र का चित्र, कैसे आप सभी को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र का चित्र आपको कैसे बनाना है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं मुख से, ठीक है, तो मुख से भोजन खाने के बाद उसे क्या करता है, यानी उसको दांत कुचता है, पीसता है, उसके बाद वो, ठीक है, इस तरीके से यानी आहार नलियों के माध्यम से वो छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह में जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कि आप लोग बचपन में, ठीक है, इस तरीके से खूब बनाते होगे ना आप लोग मानव के चित्र, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से क्या करना है, ऐसे आपको मानव का चित्र बनाना है। ठीक है, इस तरीके से
ऐसे आपको मानव का चित्र इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे यानी पाचन तंत्र जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, शरीर के अंदर ही होता है। तो आपको इस तरीके से ऐसे मानव का एक चित्र बना लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे एक मानव का चित्र बना लेना है। यहाँ पे आप लोग आंख बना दीजिए इनका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना ही चित्र बना लो इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये मुख है, इसमें दांत वगैरह पाए जाते हैं, ऐसे आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या है, इस तरीके से आपको ऐसे नली यहाँ से आती है, तो आपको ऐसे नली वगैरह बना लेना है। ऐसे आपको नली वगैरह ऐसे बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से बनाने के बाद ऐसे नीचे आएगा। अब ये जो नलियाँ होती है कुछ इस तरीके से होती हैं, तो आपको वो ऐसे बना लेना है, यानी इस तरीके से। इसी में अब आपको ऐसे नली बना देना है, छोटी आंत बड़ी आंत सब इसी में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप सभी लोग कर ही सकते हो, बिना पढ़े ही आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना लीजिए। और इसमें यानी इस तरीके से आपको बना लेना है। अगर आप लोग इतना ही सिर्फ ऐसे कर देते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हो तो आप सभी को क्या है, यानी ऐसे आप लोग नली वगैरह बना लो। तो अगर इस तरीके से सिर्फ खाली ऐसे खींच देते हो इसमें नली वगैरह ऐसे ऐसे, तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, इस पे 3 नंबर जो मिल रहा है ना, यहाँ पे आप सभी को इतना सिर्फ कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे आप लोग जानते हो कि ये क्या है, मुख है, तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे मुख, मुख ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें दांत भी हैं, तो आपको ऐसे दांत लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पे ऐसे आपको कुछ यहाँ पे कर देना है, तो इसमें आपको ऐसे ग्रसनी लिख देना है, यानी जो भी पार्ट होते हैं ना, ये गर्दन है तो आपको ऐसे गर्दन लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे ये चीजें, ये जो चीजें इसको आपको ऐसे यकृत लिख देना है यहाँ पे ऐसे। और इसी में आपको किसी एक नली को इसी में छोटी आंत दिखा दो और एक नली को इसी में बड़ी आंत दिखा दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो छोटी आंत, और यहाँ पे इधर ही आप लोग ऐसे लिख दो बड़ी आंत, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना। और आपको जब भी बनाना है तो पेंसिल से चित्र बनाना है, ठीक है, पेंसिल से ही आपको चित्र बनाना है। तो अगर आप लोग बिना पढ़े ही आप लोग इतना कर सकते हो। यहाँ लास्ट में आप लोग ऐसे गुदा द्वार लिख दीजिए, सिर्फ ऐसे गुदा लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसी में आप लोग किसी को अग्नाशय लिख दीजिए ऐसे, इसको आप लोग नेत्र लिख दीजिए, आंख, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप लोग अगर कर दिए तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसको आप लोग तो बचपन में खूब ऐसे चित्र बनाते थे, ठीक है, बस वही चित्र आपको यहाँ पे बना देना है। और जो भी चीजें दांत, मुंह, यकृत वगैरह, यही सब छोटा छोटा चीजें आपको लिख देना है। तो आप सभी लोग, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चित्र नहीं आता है तो आपको देखिए चित्र वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो ऐसे, पहला क्वेश्चन इसमें लिखने वाला रहेगा, इसके बाद इसमें चित्र वाला रहेगा। तो आप लोग लिखने वाले क्वेश्चन को मत चुनिएगा, आप लोग चित्र वाले क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। जैसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि हाँ इसमें क्या बोला गया, जो भी बोला है पाचन तंत्र, ठीक है, या अंडाशय का चित्र हो गया, या मादा जनन तंत्र हो गया, या नर जनन तंत्र हो गया, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप लोग पेंसिल से कुछ भी इस तरीके से थोड़ा बहुत भी आप लोग, ठीक है, डायग्राम बना देते हो तो आपको उस पर 1-2 नंबर जरूर मिल जाते हैं। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये ट्रिक आप सभी लोग लगा करके 100% पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सभी ट्रिक को लगाइएगा जितने भी हमने ट्रिक बताया। अब देखिए ये सब थे क्वेश्चन वाले ट्रिक, अब आते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे कैसे। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन वाले ट्रिक हो गए, ठीक है। अगर आप सभी लोग को कुछ नहीं आता है, आप लोग साइंस में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग ये सभी ट्रिक लगा करके एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला सकते हो। और आपको 100% मेरी गारंटी कि अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, कमजोर हो, तो आप लोग इस ट्रिक से, अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करोगे एग्जाम में, सिर्फ हमारे इस ट्रिक का, तो आप लोग एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है।
ये मेरी 100% गारंटी है। अब देखिए हम यहाँ पे अब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है ये बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या है कि आप सभी के यानी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर आप सभी को ऑप्शन ये वाला देखने को मिले कि इनमें से सभी, ठीक है, ये वाला अगर ऑप्शन मिले तो आपको यही वाले 4 ऑप्शन में से इसी वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया अगर उसमें एक ऑप्शन है कि ए वो बी दोनों, ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना है। ये आपका 100% करेक्ट है। आप सभी को बता दें कि आप सभी का यानी सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन सही होता है तो वो ए वो सी क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में सही होते हैं। तो आपको जब भी तुक्का लगाना है तो ए और सी पर ही लगाना है, ठीक है। किसी में ए किसी में सी आपको लगाना है। 20 क्वेश्चन है तो आप लोग 10 नंबर तक ए और सी लगाइए और लास्ट के 10 नंबर जो बचेंगे उसमें आपको डी क्वेश्चन लगाना है, यानी डी वाले ऑप्शन को लगाना है और आपको 5 क्वेश्चन में बी वाले ऑप्शन को लगाना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। अगर आप लोग ये सभी ट्रिक लगाओगे तो आप सभी का 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोग बिना पढ़े 10 नंबर भी सही कर लेते हो तो आपके लिए बहुत है। जहां आप लोग कुछ, ठीक है, जहां आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे तहां आप लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सिर्फ आपका सही टिक निकल गया तो यहाँ से तो आपका 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। लोग इस ट्रिक को जरूर लगाइएगा। अगर आपकी साइंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, आप लोग कमजोर हो, आप लोग फेल होने से बचना चाहते हो, ठीक है, आपको डर है कि कहीं हम एग्जाम में फेल ना हो जाए, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाओगे। और बाकी हमारे चैनल पे साइंस में पास होने की और भी ट्रिक है, ठीक है। और इसके अलावा साइंस के अलावा भी सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक बन चुकी है। चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिए। और सभी सब्जेक्ट में कॉपी लिखने की ट्रिक, वायरल पेपर की भी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल पे विजिट करके सभी ट्रिक को देख लो। और आपको जो भी ट्रिक चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे किसी भी सब्जेक्ट की ट्रिक, ठीक है। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।